तो दोस्तों आज हम सिर्फ 2 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये 2 स्टॉक होंगे ना, तो ये 2 स्टॉक ही काफ़ी आपको करोड़पति बनाने के लिए। मैं इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहा हूँ, ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके फंडामेंटली काफ़ी डीपली रिसर्च किए, इनका बिजनेस सेगमेंट देखा है, ठीक है, इनका फ्यूचर देखा है और अभी क्या काम कर रही है वो देखा है, और कैसे काम कर रही है वो देखा है, बिजनेस मैनेजमेंट कैसा वो देखा है, इसके सेल्स ग्रोथ देखे, इनके प्रॉफिट देखे हैं, इनके प्रमोटर होल्डिंग्स देखे हैं, काफ़ी अच्छा इनके जो फंडामेंटल है, बैलेंस शीट है, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। और ये बाय चांस 20 या 30% नीचे करेक्शन आ भी जाता ना, तो मैं और बाय एंड डीप करता हूँ। मैं ये बहुत खुश होता हूँ जब ये स्टॉक नीचे गिर जाए। मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि कब गिरेगा, मैं और बाय एंड डीप करता हूँ। ये धीरे धीरे चलते हैं, बिना बताए, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। और ये स्टॉक हमेशा आपको महंगे ही मिलेंगे। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज भी महंगा है, आने वाले 10 साल के बाद बनाऊँगा तब भी महंगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको अच्छे स्टॉक महंगे ही मिलेंगे, आपको मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि वो महंगे क्यों हैं, कोई वजह है ना, इसलिए वो महंगा है। उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उनके बिजनेस अच्छा है, उनका जो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं, उनके नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तभी तो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, उनके जेबों में पैसा जाएगा, सीधी सी बात है। इसलिए अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में रखते हो, तो बस रख के ये 2 कंपनी भूल जाओ, आपको आराम से रिटर्न मिलते रहेंगे और आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, क्योंकि ये रिस्क फ्री कंपनी में एक तरीके से मानता हूँ। मैं बहुत खुश होता हूँ, और ये दोनों कंपनी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब ये गिरता है। तो जब ये गिरता है तो मैं बाय एंड डीप करता रहता हूँ। तो आज ये 2 स्टॉक मैं आपको ही बताने वाला हूँ, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे चलते हैं। तो अगर हम इनके प्रमोटर होल्डिंग में आए, पहली कंपनी, उस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख पा रहे हो 72%, काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है। एफआई की 15.43, डीआई की बात करोगे 7.97, गवर्नमेंट ने 0.04, पब्लिक की 4.38। होल्डिंग में किसी तरह की कोई कमी पेशी नज़र नहीं आ रही है। अगर आप इनके रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स इनके खतरनाक बड़े हैं। आप 2014 से, ये देखो, ये 2014 है, 2014 के आप रिजर्व्स देख रहे हो 48,999। अब ये बढ़कर लगातार 86,063 हो चुका है। तो लगातार इनके रिजर्व्स बढ़े हैं। तो दोस्तों रिजर्व्स बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। इनके ईयर टू ईयर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इनके पास पैसा जनरेट हो रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, इसलिए रिजर्व्स इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। तो पैसा इकट्ठा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिजनेस चल रहा है इनका। तो अगर हम रिजर्व्स की बात कर लिए, अगर हम कर्जे की बात करें तो कर्जा इनका 7,795 है, बिल्कुल ना के बराबर है। एक तरीके से हम डेप्ट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, आप देख पा रहे हो। तो अगर हम ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो हम 2010 से देखेंगे 30,029 है सेल्स ग्रोथ 2010 में। अब ये बढ़कर आप देख पा रहे हो लगातार बढ़े हैं 1,64,177। क्या इनके ईयर टू ईयर मतलब पिछले 11 साल के सेल्स ग्रोथ देखे हमने तो कहीं भी कम नहीं हुआ। ये पिछले 11 साल से इनके जो सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाले 20-25 साल में भी इनके सेल्स ग्रोथ बढ़ेंगे। काफ़ी भरोसेमंद कंपनीज हैं, ठीक है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो हम 2010 से देखेंगे 8,541 था, आप देख पा रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये बढ़कर 46,546 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके लगातार ईयर टू ईयर बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें 7,001 था, अब ये बढ़कर नेट प्रॉफिट 32,430 हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही अच्छा है। तो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा था वो TCS कंसल्टेंसी सर्विस है, IT सेक्टर की लीडर कंपनी है, टॉप नंबर में आता है। इसकी मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 14,43,851 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब स्टॉक मार्केट में सेकंड नंबर में TCS के मार्केट कैप में सेकंड नंबर में आता है ये TCS का मार्केट कैप। पहले नंबर में रिलायंस है। अगर हम करंट प्राइस की बात करें 3,903 इनका अभी ये करंट प्राइस चल रहा है, और ये आने वाले टाइम में दोस्तों और महंगा होता ही रहेगा। जो वेट करते हैं करेक्शन कब होगा। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए 10-15% गिरने के लिए, नहीं तो 10-15% इतनी आसानी से नहीं गिरते, ठीक है। तो जब ये गिरे तो दुआ, मतलब गिरे ना तो आपके लिए तोहफा है। मतलब आप बाय एंड डीप करते रहो। 10-15% गिरने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी ऐसे ही नहीं गिर जाती। ये स्मॉल कैप मिड कैप नहीं है कि ऐसे गिर जाए, ये नहीं गिरती हैं। तो जब मौका मिले आप बाय कर सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जब चाहो तब बाय कर सकते हो। अगर 4,000 का हो जाए, 5,000 का भी हो जाए, मैं तभी कहूँगा कि आपको बाय करना चाहिए। 10,000 का हो जाए तभी मैं कहूँगा बाय कर लो, क्योंकि आने वाले 2 या 3 सालों में इसका प्राइस कम से कम 5,500-6,000 तकरीबन हो जाएगा। मैं तभी भी आपको कहूँगा बाय कर लो, ठीक है। और ये चलते ही रहने हैं, 10, 11, 1 लाख तक हो जाएगा इसका प्राइस, ठीक है।
तो स्प्लिट बोनस काफ़ी कुछ हो जाता है बीच में। अगर हम पीई की बात करें 40 है, काफ़ी आपको ठीक ठाक सस्ते प्राइस में मिल रहा है अभी भी। बुक वैल्यू की बात करें 234 है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा खासा देता है 0.97, आरओसीई की बात करें 48 और आरओई की बात करें 39 और फेस वैल्यू की बात करें 1। तो दूसरी कंपनी की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरी कंपनी की आप प्रमोटर होल्डिंग देख पा रहे हो 75% की होल्डिंग है। एफआई की बात करें 10% है, डीआई की बात करें 6.71 है और पब्लिक की बात करें 8.26 है। तो अगर हम रिजर्व्स की बात करें, ऊपर रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स आप देख पा रहे हो ईयर टू ईयर इंक्रीज़ किए हैं। ठीक है, इंक्रीज़ करना बहुत बढ़िया बात होता है, मैंने पहले ही आपको स्टॉक में बता दिया क्यों बढ़िया होता है। तो रिजर्व्स की बात करें 11,658 के रिजर्व्स हैं। कर्जा इन्होंने सिर्फ 296 करोड़ का ले रखा है। अगर हम सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर देख रहे हैं, 2010 से देखेंगे 1035 था, अब ये बढ़कर 2021 में आप देख पा रहे हो यहाँ पर 23,787 हो चुका है। लगातार इनके सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 2010 में 56 थी, आप देख पा रहे हो 2021 में अब ये बढ़कर 1743 हो चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है ड्यू टू अ लॉकडाउन। ठीक है, कोरोना करके इनका जो काम था, कारोबार था, थोड़ा दिक्कत पड़ गई। ये सिर्फ टेम्परेरी बेस पे था, परमानेंट नहीं था। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका देख लो लगातार इंक्रीज़ किए, कहीं भी कम नहीं हुआ। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी ही 2020 से लेकर 2021 तक, क्योंकि ड्यू टू अ लॉकडाउन। तो अच्छी कंपनी है। ठीक है, आप इसमें भी आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। इस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। डीमार्ट रिटेल के काम में तगड़ी कंपनी है। ठीक है, तो सुपरमार्केट का काम करता है, रिटेल का काम करता है अंडर नेम ऑफ डीमार्ट। ठीक है, डीमार्ट को हर कोई जानता होगा, यहाँ से आप अच्छा खासा सब सामान लेते होंगे। अगर हम मार्केट कैप की बात करें 2,64,584 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 4,084, हाई गया था 4,100। अगर हम पीई की बात करें 215 पीई या बुक वैल्यू की बात करें 190। डिविडेंड ये देता नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि हमें अगर ये डिविडेंड का पैसा बिजनेस में लगाते हैं और उनका बिजनेस आगे बढ़ता है तो हमें ही इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा, शेयर का प्राइस दाम बढ़ जाएगा। अगर आप आरओई की बात करें 9.94 है, फेस वैल्यू की बात करें 10 है। तो अगर ये दोनों पैसा लगा के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हो, आपके 100% रिटर्न बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। दोनों कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बिजनेस बहुत ही तगड़ा चल रहा है दोनों का। ठीक है, तो आप आराम से इन्वेस्ट करके इन दोनों को भूल जाओ, मतलब जिसको कहते हैं ना आंखें बंद करके इन्वेस्ट करना। तो ये दो स्टॉक वही है, आपका कैपिटल हमेशा सेफ रहेगा, ये डूबने का नाम ही नहीं। बहुत ही तगड़ा बिजनेस चलता है इनका। ठीक है, तो आप इस चैनल में न्यू आए हो तो स्टॉक सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू सो मच।